अच्छा अभी वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लासेस में कुछ में हमने सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में एंड किया था क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से। हमने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को और रिग्रेशन दोनों की टाइप्स को डिस्कस कर लिया और उसके एल्गोरिथम की एग्जांपल भी कर ली थी। उसके बाद हमारे पास एक एल्गोरिथम की टाइप आती है दूसरी, जो हम बार बार देखते थे सुपरवाइज के साथ, अनसुपरवाइज लर्निंग, और जिसकी थियोरेटिकल पार्ट भी डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस होता है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में। सही। तो यहाँ पर हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या करता है, तो यहाँ पर देखो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं कि वो क्या करेगा, वो उसके पास तुम्हारा लेबल डेटा नहीं होगा। मेन डिफरेंस ये है कि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा दिया जाता है एल्गोरिथम को लर्न करने के लिए, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा नहीं दिया जाता क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर पूरा डेटा जो है वो कैसा होता है, अनलेबल्ड होता है, यानी कि उसको टारगेट नहीं पता होगा। जैसे हम एग्ज़ाम स्कोर की बात करें स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर में, तो हम उसमें टारगेट देते थे। हाउस प्राइस में दिया था हमने प्राइस को, और हमने टारगेट दिया था, यानी कि हमने डेटा दिया था उसको कि भाई ये ट्रेन हो जाओ और फिर इस पे क्या करना, कोई प्रिडिक्शन करना। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे पास हम उसको लेबल डेटा दें और फिर उसको बोलेंगे भाई तो डिफरेंस क्या हुआ। तो ये क्या करता है, इसका गोल क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करेगा, क्या करेगा, पैटर्न्स बनाएगा, यानी कि खुद पैटर्न्स बनाएगा और उस पर कुछ अपना जो है वो क्या कर लेगा, नज़रिया बना देगा कि भाई ये हो सकता है इस डेटा सेट में, ये पॉसिबिलिटी है। ग्रुपिंग करके बनाए, स्ट्रक्चर करे, कुछ भी करे वो, तो उसका पूरा जो दारोमदार होगा वो पैटर्न्स पे होगा कि वो क्लस्टरिंग करे। एक वर्ड यूज़ होता है अनसुपरवाइज लर्निंग में, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्लस्टरिंग। तो हमेशा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टर क्या होता है। तो क्लस्टर का मतलब है कि भाई इकट्ठा करना एक जैसी चीज़ों को, यानी कि यहाँ पर एक मजमुआ बना लेना, कलेक्शन, कि एक जैसी चीज़ नज़र आ रही है उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, एक जैसी चीज़ नज़र आ रही है उसको इकट्ठा कर लिया। अब मैं मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल हैगी डेटा सेट की, उसमें क्या है हमारे पास कि भाई वहाँ पर हमारे एक एज वाले जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बड़ी उम्र वाले जो हैं उनको अलग कर लेगा, छोटी उम्र वाले जो हैं वो उनको अलग कर लेगा। एक पैटर्न है ये, यानी कि एजेस का पैटर्न बन गया। तो वो आइडेंटिफाई यही करेगा। और सैलरी वाले, जैसे किसी की सैलरी कुछ लोगों की ज़्यादा है तो वो एक पैटर्न बना देगा कि भाई ये अलग है, और कुछ की कम है और कुछ की मिडिल है सैलरी, तो सबको पैटर्न में क्या करेगा, क्लस्टर बनाएगा। यानी कि 10 लोग एक क्लस्टर में आ गए, 10 लोग एक क्लस्टर में आ गए, फिर उससे कुछ क्रिएशन होगी कि भाई आया कि क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है, इस बेस पे क्या चीज़ बन सकती है प्रेडिक्शन के लिए। तो इसको कुछ नहीं पता, यानी कि इसको नॉन वेरिएबल नहीं पता, यानी कि हम जो बात करते थे क्या नहीं पता, टारगेट नहीं पता इसको, टारगेट वेरिएबल नहीं पता। लेकिन हमें हमारा एक मोटिव हो सकता है कि एक डेटा सेट है उसमें टारगेट क्या होना चाहिए, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये मेरा मोटिव होगा, यानी कि मुझे पता होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है मेरे पास डेटा सेट हो, मैं बोलता हूँ चलो लगा के चेक करते हैं क्या निकलता है, वो तो पैटर्न बना के दे देगा, लेकिन जब तक मेरे पास कुछ नहीं होगा मोटिव, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मुझे समझ में आएगा ना कुछ होगा आगे। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से अनसुपरवाइज लर्निंग में ये वाली कहानी चल रही होती है, और इसमें पैटर्न्स बनते हैं कुछ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा था वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास ये लिखी हुई है कि भाई नो लेबल्ड रिस्पॉन्सेस, यानी कि नो राइट आंसर्स गिवन, उसको कोई सही आंसर्स नहीं गिवन है। सही। तो वो क्या करेगा, वो पैटर्न बना रहा है और क्या करता है, क्लस्टरिंग करता है, ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स, ग्रुप करेगा सिमिलर डेटा पॉइंट्स को। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो क्या करे, फीचर्स को भी कम करता है, फीचर्स को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करवाता है। एनॉमली डिटेक्शन भी खुद करेगा, यानी कि आउटलायर्स, जो हम बात करते थे कि भाई आउटलायर क्या होता है, आउटलायर सारी चीज़ें डिस्कस करके आए। तो एनॉमली यानी कि एरर, तो उसको डिटेक्ट करना है, वो भी काम करेगा। सही। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में तो हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में कुछ लिस्ट नज़र आ रही है, ये हमारे पास मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि भाई हमारे पास पहला जो एल्गोरिथम है के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम।
हमने इतने सारे एल्गोरिथम देखे थे सुपरवाइज में, तो वो अलग हैं बिल्कुल, उनकी कहानी ख़त्म हो गई, वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में थे। अनसुपरवाइज में तुम्हारे पास बिल्कुल अलग एल्गोरिथम है। तो पहला क्या है, के मीन्स क्लस्टरिंग। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट पहले समझना है कि आया कि के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अब देखो हर एल्गोरिथम में क्लस्टरिंग का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है वो बेस्ड ही इसी पे करता है, सही। तो यहाँ पर आके हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि क्या क्या होता है। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, क्या चीज़ है हमारे पास। तो ये चीज़ तुम्हारे पास तुम्हें डायग्राम से समझ में आएगी। फर्स्ट कर लो मेरा डेटा सेट है ये, सही है, ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। अब इसमें क्या समझना है, क्लस्टरिंग। मेन मोटिव क्या है कि इसको बनाने क्लस्टर्स। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम का मोटिव ही क्या होता है कि वो क्लस्टर बनाएगा। तो क्लस्टर बनाने इसको यहाँ पर। अब पॉसिबिलिटी कितनी होगी कि कितने क्लस्टर बनाने और कहाँ बनाने, कौन से पॉइंट्स पे बनाने, तो वो डिसाइड करेगा ये एल्गोरिथम, सही। तो उसको डिसाइड करने के लिए अब देखो हमारी इमेजिनरी क्या है, इमेजिन जो हम कर रहे हैं कि क्लस्टर्स वुड बी, यानी कि क्लस्टर बनेंगे तो ऐसे बनने चाहिए। हमने इमेजिन किया कि भाई ऐसा होना चाहिए क्लस्टर। यहाँ एक ग्रुप बन रहा है रेड में और एक ग्रीन में बन रहा है, इसका मतलब है दो डेटा सेट थे, सिमिलर डेटा पॉइंट्स थे, उनको क्या करा, क्लस्टर में रख दिया, सही। तो यहाँ पर अब देखो कैसे करता है स्टार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट होता है के मीन्स क्लस्टरिंग का कि वो सेंट्रॉइड्स बनाता है। सेंट्रॉइड्स क्या नज़र आ रहे हैं डायग्राम में, एक ही चीज़ अलग नज़र आ रही है तुम्हें, दो स्टार्स नज़र आ रहे हैं, तो इसी को क्या कहोगे के मीन्स की ज़बान में, सेंट्रॉइड्स। तो आप देखो सेंट्रॉइड्स को क्या करेगा, वो अलग अलग रख के चेक करेगा, और वो सेंट्रॉइड्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पर देखो हेयर के इज इक्वल्स टू 2, कि के सेंट्रॉइड्स हैं और के सेंट्रॉइड्स कितने हैं, रैंडम प्लेस पे 2 रखे हैं, और यहाँ पर वर्ड भी यूज़ हुआ हुआ है रैंडम प्लेस, तो कहीं पर भी रख दिए अंदाजे से, तो दोनों यहीं पर रख दिए, सही। तो अब यहाँ जब दोनों को रखा, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तरीक़ेकार ये होता है कि भाई जब सेंट्रॉइड्स रख दिए तो वहाँ उसके दरमियान में एक लाइन खींच गई। तो ये क्या है, ये तरीका है इसका, क्या तरीका है, क्या करना चाह रहा है, क्लस्टर बनाना चाह रहा है। तो अब जब इसने लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, 90 डिग्री, यानी कि पैरेलल हमारे पास अलग चीज़ होती है, परपेंडिकुलर सीधा 90 डिग्री पे बन रही होती है, तो ये 90 डिग्री पे लाइन बन रही है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास आगे क्या करेगा, क्या चीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और डिस्टेंस कैलकुलेट में देखो क्या चीज़ हुई है, परपेंडिकुलर लाइन के इस तरफ क्या हुआ, रेड कंसिडर हो गए, यानी कि सिमिलर ग्रुप्स। इसने ये समझा कि भाई यहाँ पर ये सिमिलर ग्रुप्स होंगे, तो ये इसने क्या किया, ये अलग कर दिया, और यहाँ ये अलग कर दिया, सही। अब इसके हिसाब से यहाँ पर देखो ये क्लस्टर्स में हमारे पास तादाद इम्बैलेंस हो रही है, यहाँ ज़्यादा आ गए, यहाँ काफ़ी सारे पॉइंट्स चले गए, और यहाँ पर, तो यहाँ ऊपर वर्ड यूज़ हुआ हुआ है इम्परफेक्ट क्लंकी क्लस्टर। तो अब ये क्या है, ये एल्गोरिथम का काम है, एल्गोरिथम खुद जस्टिफाई करता है अपनी चीज़ों को, खुद देखता है कि क्या हो रहा है, सही। तो उसको बनाया इसलिए गया कि खुद अंडरस्टैंड करे। तो ये क्या है, क्लस्टर्स। अब ये कहानी कब तक चलेगी, ये कहानी जब तक चलेगी जब क्लस्टर्स हमारे पास क्या लेके चले थे हम अजम्पशन, ये नहीं हो जाता। तो वो इस पैटर्न को गेट करने के चक्कर में हर आइडिया लगाएगा, इम्प्लीमेंटेशन करता जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, अब देखो क्या हुआ, अजम्पशन चेंज हो गई। ऊपर क्या वर्ड लिखा हुआ है, एडजस्ट सेंट्रॉइड्स। जो सेंट्रॉइड पहले कहीं रैंडम प्लेस पे रखे थे, अब उसको एडजस्ट कर दिया। पहले से आइडिया हुआ, इससे लर्न किया उसने, उसने बोला कि कहाँ पर होने चाहिए, वो उसको गेट हुआ, तो वो अब इस हिसाब से उसने यहाँ पर रखा। तो पॉइंट ये है कि भाई यही समझना है काम क्या है, के मीन्स का कैसे कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है एडजस्ट सेंट्रॉइड सो डैट दे बिकम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर गिवन क्लस्टर। जो भी क्लस्टर्स हैं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गई, यानी कि सेंटर में आ गया, पॉइंट कर रहा है सेंटर में, सही। तो अब देखो क्या हुआ, फिर वही परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। अब वो परपेंडिकुलर कैसे है, वो इसके परपेंडिकुलर, हमें ये नहीं देखना नीचे लाइन कहाँ जा रही है, ऐसे बनाई उसने, और इसी तरीके से क्या करता रहा, पैटर्न डिस्कवर करता रहा। तो देखो अब ये क्या है, अब ये